तो किसी मित्र ने पूछा है कि कर्म के बारे में कुछ बोलिए। तो शायद एक सवाल उनका ये हो कि भई जब सब कुछ पहले से लिखा है किस्मत में, कुछ लोग कहते हैं ना कि सब जो भी हो रहा है, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और पहले से तय है। अगर ऐसा है तो एक प्रश्न ये मन में आ सकता है, फिर कुछ भी क्यों करें? जब होना वही है जो होना है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा कौन है? कि परमात्मा ने लिखा है। तो अगर हम ये अपने वेद उपनिषद की बात सुने, जो कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो जो ब्रह्म है, उसको परमात्मा कह लो, ईश्वर कह लो, कुछ कह लो, जो जो शक्ति है जिसने सब कुछ बनाया, वो मैं ही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। जैसे कबीर साहब कहते हैं बूँद समानी समुद्र में। तो अगर ऐसा है, तो फिर ये कन्फ्यूज़न कहाँ से आया कि हमारी किस्मत किसी और ने लिखी है? अच्छा, दूसरे तरीके से देखें कि हम इस ज़िंदगी में जैसे पैदा हुए, जैसे-जैसे पले-बढ़े, जो परिस्थितियाँ मिली, वो कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। अच्छा, अगर ये हम मान लें, इसका मतलब वो परिस्थितियाँ हम ही ने बनाई, अपने कर्मों से। हमारे कर्म जैसे रहे होंगे, वैसी परिस्थिति बनी। तो इस समय हम जो भी कर्म जैसा भी कर रहे हैं, उससे हमारा भविष्य बनेगा। वर्तमान में जो हमारे कर्मों से हो रहा है, एक तो वो, पर कर्मों का जो फल बोलते हैं, यानी कि भविष्य में जो होगा, उसकी बुनियाद हम इस समय डाल रहे हैं, इस समय हम जो भी कर रहे हैं। इसका मतलब कर्म तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए ये शरीर मिला है, ये इंद्रियाँ मिली हैं, बाहर की जगत में जिस-जिस चीज़ की ज़रूरत है, वो सब हमें मिला। अब शायद सवाल ये होना चाहिए कि कैसे करें कर्म? कर्म करने का स्टाइल क्या अलग-अलग हो सकता है? मेरे ख्याल से वही है फ़र्क सारा। तो एक तो कर्म हम ज़्यादातर सामान्य इंसान कर्म करता है, तो मन में ये रहता है कि मैं कर रहा हूँ और उससे तब ये सोच-विचार चलता है। पीछे जो हुआ, वो सारा हमारी याद में रहता है और कई चीज़ों के लिए हम अपने को कोसते हैं, मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया वगैरह-वगैरह। मतलब मैंने किया, करता मैं ही था। अभी वर्तमान में भी करता मैं ही हूँ, भविष्य में भी मैं ही रहूँगा। ये जो स्टाइल है, यहाँ से दुःख पैदा होता है। इस संसार में सारा दुःख है, उसकी जड़ ये है कि मनुष्य अपने आप को कर्ता मानता है और कोई शक्ति नहीं है। और कोई शक्ति है तो वो इस रूप में उस शक्ति को नहीं देखता कि जब वो शक्ति है भाई उस शक्ति पे छोड़ दो। हम उस शक्ति का भी उपयोग काहे के लिए करते हैं? अपने मैं के लिए। जैसे लोग मंदिर जाते हैं कि ये भगवान जी मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा दूँगा और मुझे पास कर देना। तो हम क्या कर रहे हैं? मैं को ही तो प्रबल कर रहे हैं ना, कि मुझे पास कर देना, ये कर दे, मुझे कुछ दे देना, मुझे। जब तक अपने लिए कोई माँग है, तब तक आप अहंकार से ही चल रहे हैं। तो वो दुःख की जड़ है, वो कर्म करने का अच्छा स्टाइल नहीं है। इसलिए नहीं है कि उससे आनंद की अनुभूति नहीं होगी। दूसरा कौन-सा स्टाइल है? दूसरा ये है कि जो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को कि माँ कर्म फल हेतुर्भुः कहते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते। तेरा जो अधिकार है वो केवल कर्म पे है और माँ कर्म फल हेतुर्भुः मैं कर रहा हूँ ये भावना खत्म कर दे। सब वही करवा रहा है। अगर ये आ जाए, अब ये
इसके लिए थोड़ा साधना करनी पड़ेगी तभी आएगा, पहले ज़रा-ज़रा आएगा। एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको कि छोड़ के देखते हैं और आप एकदम तत्पर हैं। जैसे कोई अच्छा सेवक होता है, मान लीजिए कि हम उसको अपना मालिक मान लें, भगवान को हो, परमात्मा को हो, कुछ भी कहो, अल्लाह को हो, उसको हम मान लें कि वो हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं। अच्छा सेवक कौन-सा होता है? जो अपनी मर्ज़ी नहीं चलाता, मालिक जो बोले वो करेगा। दूसरी बात, वो हमेशा तैयार रहता है। आधी रात को मालिक ने उठाया कि भई फ़ोन आया है और तुझे जाना है कहीं, तो तैयार है। उसी तरीके से हम हर पल अपना कर्म करने के लिए 100% तैयार रहें, अपनी पूरी शक्ति के साथ। लेकिन मैं कर रहा हूँ, ये भाव ना हो। मैं कर रहा हूँ, इसको हम ड्रॉप कर दें, वो शक्ति करवा रही है। और जैसे ही ये आह्वान बार हम करेंगे, करना शुरू करेंगे कि वो शक्ति करवा रही है, तो शक्ति अवेलेबल होगी और सोच-विचार कम हो जाएगा। जैसे कोई चिंता आए मन में, याद कीजिए कौन है करने वाला? जब तुम नहीं हो, तो भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो? और ये प्रेयर्स में होता है ना, दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन। हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी नहीं। क्योंकि अब 100% तो नहीं होगा ना कि हम इच्छा ही ना करें। धीरे-धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन अगर हम ऐसी प्रार्थनाएँ भी बोलें, आपने थोड़ी देर माँगा, हे ईश्वर ज़रा ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, बाद में याद आई, लेकिन हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। दाई विल ओ गॉड नॉट माइन बी डन। मैं तो आपका सेवक हूँ, मुझे तो आप ये बताओ कब क्या करना है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो जो आप देंगे वो ठीक है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे काँटों से भी प्यार। तो मतलब अच्छा कर्म क्या होगा? हम हर समय कर्म के लिए तत्पर हैं, समग्र ऊर्जा के साथ, पूरे विवेक के साथ। दूसरी बात, हम गाइडेंस लें हायर सेल्फ से, कुछ भी करने के लिए गाइडेंस लें। गाइडेंस कहाँ से आएगी? जब इस ये मैं चुप हो जाएगा, तो थोड़ी देर ध्यान में बैठ सकते हैं। थोड़ी देर ईगो को खत्म कर दो, अहंकार को, मेमोरी को खत्म कर दो, खाली स्पेस दिमाग में, कोई सोच विचार नहीं। उस खाली स्पेस में गाइडेंस आ सकती है। गाइडेंस आएगी तो तब धीरे-धीरे ऐसा हो जाएगा कि हर जगह, हर पल आप पूरा काम कर रहे हैं, आप थक भी नहीं रहे और आप सोच-विचार ज़्यादा नहीं कर रहे। क्योंकि सीधे जो इनसाइट है, वो वही वाला आएगा जो बेस्ट है। किसी भी सिचुएशन में बेस्ट क्या करना है, वो सोच-विचार से नहीं आएगा, वो गाइडेंस से आएगा। और वो गाइडेंस आएगी हायर सेल्फ से, और वो तब आएगी जब आपके मन में खाली जगह बनेगी, अहंकार जब खत्म हो जाएगा।